देखिए बच्चे, इसका पहले चैप्टर 1 मैंने दे दिया था। चैप्टर 1 मैंने ये इकोनॉमिक का मैं पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के अंदर मैं चैप्टर 1 जो था मनी एंड बैंकिंग, उसका पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा कंसेप्ट वाइज समझा दिया हूँ। बुक से भी कवर किया हूँ, क्वेश्चन बैंक से भी कवर किया हूँ, प्रीवियस पेपर भी वहाँ पे दिखा दिया हूँ जो क्वेश्चन आया था और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ मैं। उससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा नहीं। सोशल की बात करूँ, सोशल में लेटर मार्क रहना बहुत ईजी होता है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, देखिए सोशल के अंदर हमेशा प्रीवियस पेपर ही फॉलो करता है। आप 95 आराम से अचीव कर सकते हैं, लेटर मार्क लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद कैसे करना है, सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस से कुछ बाहर भी क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप लोग को मालूम है कि नहीं, एग्ज़ाम दे के चले आते हैं, एग्ज़ाम देकर आने के बाद पेपर के साथ सिलेबस का मैच करना चाहिए, प्रीवियस पेपर का मैच करना चाहिए। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। एग्ज़ाम देकर आते हैं, बस पेपर फेंक देते हैं, ऐसा नहीं है। उस पेपर को लीजिए। आप लोग बड़ी चिल्लाते हैं, सर 21 का पेपर दीजिए, 21 का पेपर दीजिए। साइंस में तो एक आध दो ही क्वेश्चन दिया था, लेकिन कंसेप्ट यूज़ करता है वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग गहराई से उसको एनालिसिस नहीं करते हैं। तो देखिए क्या करना है, आपको पेपर लाना है। पेपर लाने के बाद 21 का जो पेपर है और स्पेशल एग्ज़ाम का 21 का पेपर है, सबसे पहले मैच कीजिए। फिर सिलेबस जो है, सिलेबस के साथ मैच कीजिए। क्या एग्जामिनर सिलेबस पूरा फोकस किया है, क्या एग्जामिनर प्रीवियस पेपर का पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपको खुद एनालाइज करना चाहिए, एनालिसिस करके समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को ये कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बाय द वे मैं बहुत समझाते रहता हूँ, आप लोग फिर भी बातें नहीं मानते हैं। बार बार कहता हूँ, एग्जामिनर क्या कर रहा है, सिलेबस से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी फोकस कर रहा है। प्रीवियस पेपर अगर दे रहा है एग्जामिनर, उस समय 30% रिड्यूस किया गया था, अभी 40% रिड्यूस किया गया है। अभी का सिलेबस के साथ उस सिलेबस का कोई मैच नहीं है। सो आप लोग को थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। देखिए, अब किसी को दोष देकर तो फ़ायदा है नहीं, पढ़ाई आप लोग नहीं करते हैं, कंसेप्ट याद नहीं रहता है, लेकिन हाँ एग्जामिनर को मानना पड़ेगा। एग्जामिनर एक काम बहुत अच्छा कर रहा है कि सिलेबस जो है ना और पहला ईयर का जो क्वेश्चन है, पैटर्न को कभी बदला नहीं है, बिल्कुल वही पैटर्न रख रहा है। आप पकड़ते हैं कि नहीं पता नहीं, मैंने एनालिसिस करके पकड़ा हूँ। तो बाय द वे चैप्टर 1 दे चुका हूँ, चैप्टर 2 देने वाला हूँ। चैप्टर 2 के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखिए सिलेबस के अंदर जो जो बोलूँगा यही एक क्वेश्चन है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, नीति आयोग से प्राय क्वेश्चन काटता है एग्जामिनर। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से नीति आयोग से क्वेश्चन ना आया हो। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो 2.10 का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर दिया था ग्लोबलाइजेशन के अंदर। सो देखते हैं क्या क्या हमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को दिखाना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो है ना, सिलेबस के अंदर तो है ही ना। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा कंसेप्ट याद कर लीजिए डायरेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग का पूरा कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, मेजर ऑब्जेक्टिव, सब। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम 2022। लेकिन 2022 के अंदर 21 का ही क्वेश्चन है, चलो 2022 ही होगा। व्हेन वाज द नीति आयोग फॉर्म, उसके बाद हु द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। देखिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। अभी कौन है, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ही अभी चेयरमैन हैं। सो नीति आयोग के बारे में पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे ब्रीफली हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ये भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दे ही दिया ना, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 17 में भी आया, 19 में भी आया, न जाने कई बार एग्जाम में आया है। इसके बाद आपका अगर देखा जाए तो प्री फाइनल में भी आया था, फाइनल में भी आया था। कभी कभी एग्जामिनर सबको सेपरेट करके क्वेश्चन बनाता है। सो आपको यहाँ पे तीनों है, तीनों ही पढ़ना है, एकदम आराम से पढ़िए। सिलेबस भी पूरा होगा, क्वेश्चन भी पूरा होगा, किस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी पूरा होगा। मेंशन द 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट इन असम 12 5-year प्लान। 5-year प्लान सिलेबस में नहीं है, लेकिन पढ़ लेना है। मैं कहता हूँ पढ़ लेना है। मेंबर ऑफ नीति आयोग में कितने मेंबर होते हैं, नीति आयोग कब फॉर्म किया गया था, नीति आयोग का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो पूरा पढ़ना है। सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के नहीं रह जाना है। मैंने कहा नीति आयोग कब फॉर्म किया गया था, कितने मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन कौन है, और बात है कि उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सब पढ़ना है।
उसके इकोनॉमिक्स प्लानिंग के अंदर पूरा इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ना है। 5 years प्लानिंग क्या था वो पढ़ना है। मेंशन द मेन पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लानिंग ऑफ इंडिया अभी सेकेंड फेज, ये नहीं चाहिए क्वेश्चन, छोड़ दीजिए। ब्रीफली डिस्कस अबाउट द 3 इंडिकेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट क्वेश्चन था वहाँ पे, चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए। देख सकते हैं सिलेबस है, सिलेबस में बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में लेंगे ही हम। इकोनॉमिक प्लानिंग चाहिए लेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, डेमोक्रेटिक प्लानिंग चाहिए, तो ये सब ले लेंगे हम, सभी को छोड़ते नहीं जाएंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन आ रहा है मैं कवर करा दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया भी है ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर नोट्स लिखने के लिए, ये 5 मार्क का 4 मार्क का आ जाता है, ठीक है। तो सो इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क का भी आता है कभी कभी एग्जाम में। देखिए यहाँ पे 3 मार्क, ज़्यादातर 3 मार्क का एग्जामिनर देता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी बनेगा फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, ये यहाँ पे पढ़ लेना है। चेयरमैन कौन है, ये तो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। ये देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ऐसा ऑप्शन भी रहता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, नीति आयोग के चेयरमैन होता है। द फर्स्ट एनुअल प्लानिंग कब लागू किया गया था, 12 5 years प्लानिंग कब लागू किया गया था, ये सब जो भी क्वेश्चन है मैं यहाँ पे टिक कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थोड़े बुक को देख लेते हैं। ये एक बार जरूर रीडिंग कीजिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है, एक बार जरूर रीडिंग कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, एक बार। यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट यही नोट्स है, यहीं से आएगा, बस यहीं से पढ़ना है। बार बार सोशल में मार्क लाना है ना, आपको बुक से पढ़ना है, बुक ही सबसे अच्छा सोर्स होता है, बुक से बाहर क्वेश्चन भी नहीं आता है, बुक ही पढ़ाई करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट यहीं से पढ़ना है, मैं बोल रहा हूँ, पॉइंट जो बोला था एग्जामिनर दे रहा हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट यहीं से पढ़ना है, बुक से पढ़ना है। इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया ये एक बार रीडिंग कीजिएगा, बुक से रीडिंग कीजिएगा, बुक से, बार बार कहता हूँ। नीति आयोग पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में लागू किया गया था नीति आयोग। ये भी क्वेश्चन पूछा था। चेयरमैन हमेशा होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। द अदर मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, द वाइस चेयरमैन एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, ये सब पढ़ लेना है। डेमोक्रेटिक प्लानिंग तो पढ़ना ही है, एग्जामिनर दिया है, सो इसको आप लाइटली मत लीजिएगा, जो बोल रहा हूँ कीजिए, एग्जाम में मार्क तो आएगा ही आएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग ये तो चाहिए, ये भी दिया था ना, वो तो सिलेबस कवर ही करा रहा है। बुक से पढ़िए, सब कुछ बुक से, रीडिंग 1-2 बार करना है। ये जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा है बहुत अच्छा पॉइंट वाइज किया है, वो पॉइंट वाइज यहाँ पे नंबरिंग करके नंबर का आंसर भी निकाल के पढ़ा है शायद, मुझे लगता है। यहाँ पे देखिए लिबरलाइजेशन यहाँ पे दिया है, प्राइवेटाइजेशन दिया है, ग्लोबलाइजेशन दिया है, ये तो तीनों पढ़ना है। ये तीनों जो भी नहीं पढ़ेगा उसका तो 2 मार्क गया ही गया एग्जाम से, 2 मार्क गया ही गया, बार बार कहता हूँ। ये सब करंट 5 years प्लानिंग ये नहीं चाहिए, आप रीडिंग कर सकते हैं, बहुत छोटा पॉइंट है, रीडिंग करके छोड़ देना है। बाय द वे, और यहाँ से और कुछ पढ़ना है नहीं। तो इतना दूरी था। और एक बात है कि देखिए, और मैं क्या सोशल में बहुत कुछ दे चुका हूँ, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं। मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं खुद दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा देख लीजिए। मैं अपने चैनल में विजिट किया हूँ, यहाँ पे आपको जाना है प्लेलिस्ट में, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर क्लिक कीजिएगा। प्लेलिस्ट में गए, जाने के बाद देखिए बहुत कुछ यहाँ पे दिखिएगा, यहाँ पे नहीं है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये देखिए यहाँ पे जाइएगा, HSLC ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे देखिए सब कुछ दिखा रहा हूँ मैं, यहीं पे सब मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद अब मैं नीचे जाता हूँ, इसके बाद आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। सोशल का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट दे चुका हूँ मैं, जो भी चाहिए आप यहाँ से विजिट करके ले सकते हैं, बहुत सारा वीडियो इसके अंदर मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी अपलोड किया मैंने, ये इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे, यही प्लेलिस्ट का। यहाँ पे चैप्टर 1 अपलोड कर चुका हूँ, मनी एंड बैंकिंग। यहाँ पे देखिए ये सब तो साइंस से नहीं चाहिए, सोशल का दिखा रहा हूँ। सोशल का 21 का अगर पेपर चाहिए आप लोगों को तो वो भी यहीं से मिल जाएगा। ये सोशल का 21 का क्वेश्चन पेपर है, यहीं से मिलेगा, सेपरेट लिंक देने की कोई ज़रूरत है नहीं। सोशल का बहुत सारा इंपॉर्टेंट भी दिया था मैं, यहीं पे आपको मिलेगा। चैप्टर 1 हिस्ट्री का मैंने कवर करा दिया था, हिस्ट्री का पूरा कवर कराया था। देखिए यहाँ पे एडवांस ज्योग्राफी भी कवर है, ज्योग्राफी को नहीं दिखा रहा हूँ मैं। देखिए सोशल का हिस्ट्री का चैप्टर 3 यहाँ पे एंटी ब्रिटिश ये रिवोल्ट जो था, रिवोल्ट के अंदर पूरा यहाँ पे कवर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 राइट्स ऑफ द गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट इंडिया, ये भी कवर किया गया है।
हिस्ट्री का यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 ये भी कवर किया गया है। आप आराम से विजिट करके देखिए, आपको सब कुछ मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है। सो वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट, एक थैंक्स का तो कमेंट ज़रूर करना है। और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, आप लोग का ही फ़ायदा होगा।